Good morning, class. Microorganisms, Brandon Foyle, about second chapter. Our next topic was commercial use of microorganisms. Microorganisms, bacteria, algae, fungi, virus, protozoa, it's all type of microorganisms. इनका commercial use क्या है? Large scale production of alcohol, living and acetic acid. हम देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे अगर अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बन रही है, तो वो अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यीस्ट जो फंगस है उसके थ्रू हो रहा है. इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसके थ्रू क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या होता है? अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है. यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुना ध्यान से. फर्मेंटेशन. व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन, लिसन केयरफुली. कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. आई मीन टू से हम इसको देख सकते हैं कि शुगर है और फर्मेंटेड हुई है और वो कन्वर्ट हो गई अल्कोहल में. तो आई मीन टू से उसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होगा वो कन्वर्ट हुआ है सिंपल में. शुगर कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. शुगर के थ्रू ने क्या बनाया? अल्कोहल का फॉर्मेशन किया. अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अबाउट मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज होगा? हम अपने एंटीबायोटिक नाम सुना होगा, है ना. एंटीबायोटिक्स, हम अगर बॉडी में कोई पेन हुआ या हमारी बॉडी पे कहीं चोट लगी है, ठीक है, कहीं कुछ पेन हो रहा है ना, दर्द है, तो हम प्रिफर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स किससे बनेंगे? थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया के थ्रू. ठीक है. उनको हम एंटी वर्ड लगाते हैं, स्पेशली वर्ड यूज करते हैं एंटी. एंटी मतलब अगेंस्ट. अगर हम किसी डिसीज, हमको कोई डिसीज हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज है, फंगस डिसीज है, कोई सा भी डिसीज है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक का यूज करेंगे. तो एंटीबायोटिक उन्हीं बैक्टीरिया, उसी फंगस के थ्रू बना हुआ नया मेडिसिन, उन्हीं के अगेंस्ट वर्क करता है वो मेडिसिन. सो हम उसको बोलते हैं एंटी. तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. अबाउट एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन कैप्सूल, पेनिसिलिन, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन. जितने भी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन होते हैं, कोई टैबलेट्स का सोर्स होता है, उसका सोर्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अबाउट एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन, पेनिसिलिन, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन क्या करती है? जो इन्हीं के थ्रू बनी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जो बैक्टीरिया फंगस इनके थ्रू. एक्चुअली होता क्या है? द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज. वो बीमारी को रोकते हैं, इसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल एंटीबायोटिक्स? About antibiotic tablets, capsule or injection, the source of this medicine is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics. I mean to say बैक्टीरिया को हमको हमारी बॉडी के अंदर मारना है, पर जो एंटीबायोटिक बना है वो उसी बैक्टीरिया से बना है जिस बैक्टीरिया को हमको मारना है. समझ गए आप? उसी बैक्टीरिया से बना है वो जिस बैक्टीरिया को हमको मारना है, तो उसी के अगेंस्ट वो एक्शन करेगा. दैट्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. एग्जाम्पल आप देख सकते हो एंटीबायोटिक्स के. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इट्स टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है. एंटीबायोटिक्स हुआ, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है वैक्सीन. व्हाट इज वैक्सीन? हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है. साइंटिस्ट लगे, रिसर्च चल रही है, पर उसकी वैक्सीन
जल्दी इंतजार में कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आए। तो व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या होता है? When a disease carrying microbes enters our body, कोई सा भी अगर डिसीज कॉज करने वाला, हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करने वाला माइक्रोब्स, आई मीन टू से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया हो गया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ये हमारी बॉडी में अगर एंटर करता है, when a disease carrying microbes enters our body, the body produce antibiotic to fight the invader। आई मीन टू से ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया, तो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है टू प्रोड्यूस फाइट अगेंस्ट द डिसीज। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, दैट्स कॉल्ड वैक्सीन। हम उसी को बोलते हैं वैक्सीन। दैट्स इट। हम देखते हैं एक आपके बहुत ही प्रोग्राम चलता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो उसके अंदर क्या होता है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। हम देखते हैं वो जो पोलियो ड्रॉप्स जो बच्चों को दी जाती है, 0 से 5 साल तक के बच्चों को, 0 to 5 तक के एज वाले बच्चों को, तो वो एक्चुअली है क्या, इट्स अ टाइप ऑफ वैक्सीन। पोलियो ओरल ड्रॉप से ओरल ड्रॉप दी जाती है, और पोलियो डिसीज के अगेंस्ट वो क्या होता है, उसी वायरस के थ्रू मेडिसिन बनाई गई, वो होगी एंटी वैक्सीन। एंटी वैक्सीन होगी किसकी, वो पोलियो की, तो हम उसको बोलते हैं पोलियो ड्रॉप्स, इट्स अ टाइप ऑफ वैक्सीन। पोलियो हम उसको प्रोग्राम बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? पल्स पोलियो प्रोग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कैसे हो रही है, उसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, तो वो टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल आप देखते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, आई मीन टू से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ अच्छे बड़े लेवल पे क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो दैट्स व्हाई गिवन कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन, अपने बीजीए का नाम सुना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। सो लिसन केयरफुली, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो बीजीए, वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अपने अंदर अनफिक्स करते हैं, और उसको सॉइल के अंदर एंट्री होती है, उस इन्वायरमेंट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किसके अंदर, सॉइल के अंदर। अगर नाइट्रोजन फिक्स हो गई सॉइल में तो क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा, ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो लिसन केयरफुली, उससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। बैक्टीरिया है, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को उसने फिक्स किया और सॉइल में प्रोवाइड किया, उससे क्या होगा, ग्रोथ क्रॉप की अच्छी होगी। तो इससे क्या, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। आई मीन फर्टिलिटी से मतलब समझते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। These microbes are commercially called biological nitrogen fixers। वो माइक्रोब्स जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल N2 fixers।